अगर इस बॉल पे छक्का लग गया तो सुपर ओवर होगा, जिसको हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अर्शदीप के हाथ में गेंद है, एक बार फिर अर्शदीप यहां पर जा रहे हैं और ये आखिरी गेंद फेंका है, सामने लगा है, एक ही रन मिलेगा और इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है। जी हां, मुकाबला जीत लिया है भारत ने, यानी कि सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो चुका है। यहां पर टीम इंडिया का भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। आखिरी बॉल पर 7 रन चाहिए थे, लेकिन एक ही सिंगल हुआ और अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर इस मैच को भारत की झोली में डाला। बांग्लादेश को 185 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन बारिश होने के बाद एक बार रिवाइज टारगेट के हिसाब से 151 रन चाहिए थे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश फिलहाल हार गई है। 5 रन से भारत ने यह मुकाबला जीता है। जी हां, 5 रन से यह मुकाबला जीता है भारत ने। डकवर्थ लुईस मेथड से 5 रन से यह मुकाबला जीता गया है। लिटन दास ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन केएल राहुल ने लिटन दास को रन आउट किया और वहीं से मैच पूरी तरीके से भारत के पक्ष में पलटा। और उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने एक बार फिर जोरदार वापसी करी। लगातार विकेट गिरते गए बांग्लादेश के और आखिरी ओवर में 6 बॉलों में 20 रन चाहिए थे और 5 रन से भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। और आप देख सकते हैं भारत 4 मैच में 6 अंक के साथ +0.73 रन रेट के साथ इस ग्रुप 2 में सबसे ऊपर है। यानी कि अभी भारत लगभग पक्का है सेमीफाइनल खेलने के लिए। सेमीफाइनल खेल ही चुका है, क्योंकि अब अगर भारत आखिरी मैच में कुछ भी हो जाए, कम से कम भारत नंबर 2 पर तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि सेमीफाइनल का टिकट अब पक्का, चाहे दक्षिण अफ्रीका आए या फिर बांग्लादेश, ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कम से कम नंबर 2 तो भारत जरूर आ जाएगा। कपिल पाजी, अतुल वासन और अंजुम चोपड़ा ये सभी हमारे साथ हैं, लेकिन कपिल पाजी सबसे पहले आपका रिएक्शन इस जीत पर। सिर्फ ताली बजा दीजिए और कहिए बहुत बेहतरीन, क्योंकि बहुत टेंस मोमेंट थी। क्योंकि एक समय ऐसा लगा कि शायद मैच से हाथ से निकल गया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल जैसे आपने सही कहा, वो के राहुल ने जो रन आउट किया, वहाँ से पूरी तब्दीली हुई। उसके बाद पूरा मैच बनाया, बहुत अच्छा बांग्लादेश खेला, पूरी तारीफ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने अपना काम किया। जी हाँ, आपको बता दें कि जब ये मैच चल रहा था और जब सारे के सारे पूरी तरीके से टेंस थे, उसके बाद जैसे ही जीते, अंजुम डांस कर रही थी, कपिल पाजी ताली बजा रहे थे और अतुल भाई तो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज अतुल भाई ने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि आज केएल राहुल के बल्ले से रन निकलेंगे और साथ ही साथ विराट कोहली के बल्ले से भी, क्योंकि एडिलेड का मैदान है और इसी मैदान पर एक बार फिर विराट कोहली और केएल राहुल ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी तरीके से करी। सूर्य कुमार जो अब T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं, उनके बल्ले से भी 30 रन निकले और इसी वजह से भारत ने 185 रन का टारगेट दिया था बांग्लादेश को। लेकिन लिटन दास ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, भारत को टेंशन में डाला। बीच में बारिश आई और उसके बाद गेम पलटा, क्योंकि केएल राहुल ने एक बार फिर वो रन आउट किया, जिसकी वजह से लिटन दास पवेलियन पहुंच गया। आइए जल्दी से देख लेते हैं बांग्लादेश के विकेट कैसे गिरे। ये मैच काफी रोलर कोस्टर था, कभी बांग्लादेश के हाथ में, कभी भारत के हाथ में, लेकिन कमबैक जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने किया, उसकी हमें यहां पर तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, फील्डिंग की भी तारीफ करनी होगी। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, जब मैच छोटा हो गया था तो हमें लग रहा था कि इस समय बांग्लादेश हावी है, क्योंकि कोई विकेट नहीं खोए थे और 17 रन आगे चल रहे थे जब शुरू हुआ। लेकिन जब आपकी विकेट खोते हैं तो वो चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, तो दबाव बल्लेबाज पे आ जाता है। अतुल भाई, क्या हम कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा जरूर आया था जब हमें लगा कि शायद बारिश की वजह से ये मुकाबला अपने हाथ से निकल जाए, लेकिन शायद वही बारिश ने आज टीम इंडिया को इस मैच में बचाया और कमबैक करने का अवसर भी दिया। नहीं, मुझे लगता नहीं कि बारिश ने बचाया। मुझे लगता है कि पहले तो तारीफ करूंगा मैं कि बांग्लादेश ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली। मैंने उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश हमारे से कहीं हल्की टीम है, और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, पहले बहुत परेशानी हुई हमें। हमारा थोड़ा सा लक उस समय साथ दे गया, जितनी बॉल उन्होंने बीट कराई शायद हमारे गेंदबाजों ने वैसा नहीं किया। उसके बाद उनके बल्लेबाजों ने जिस तरह एक्सपोर्ट पर डाला, पर जो इक्वेशन निकल के आई, वो उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा भाग्य उसमें भी, कि मुझे लग नहीं रहा था उससे बेहतर इक्वेशन थी बांग्लादेश की। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर भारतीय टीम सही में दावेदार है वर्ल्ड कप जीतने की, तो ऐसा टाइट मैच जीतना बहुत जरूरी था अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी। और आज जो हमने देखा ना, हल्की सी गलतियां थी, कैचें पूरी पकड़ी और फिर रनआउट जहां मैटर करता है, वो रनआउट ने गेम चेंज किया। जो आप रनआउट की बात कर रहे हैं, आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं वो रनआउट लिटन दास का, केएल राहुल जिन्होंने बल्ले से शानदार 50 रन मारे। उसके बाद फील्ड में जो उन्होंने कमाल का रनआउट किया, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि एक कैच ने पूरा वर्ल्ड कप हमको लाके दिया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज डू और डाई मैच में एक ऐसा सिचुएशन था जब लग रहा था कि मैच हाथ से चला गया, और एक ऐसा स्पेक्टेकुलर फील्डिंग एफर्ट। देखिए, कोई ऐसा मौका आता है, एक कैच आता है, एक रन आउट आता है, कोई ऐसे मूवमेंट आते हैं जिससे पूरे कंधे उठ जाते हैं। शायद जब वो बाहर गए थे तो पूरी इंडियन टीम के कंधे झुके हुए थे, वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश टीम पूरा मैच को कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद वो रन आउट से शायद पूरी टीम में जोश भी नज़र आया, शायद गेंदबाजों को भी अब नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि दास इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे कि शायद मैं कहूँ कि इससे बेहतर देखा नहीं बांग्लादेश के बल्लेबाजों से, इस तरह इतनी क्लीन हिटिंग करते हुए। हेड्स ऑफ टू द इंडियन बॉलर। पर अंजुम, यही बात जो कपिल पाजी कह रहे हैं, तो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो रन आउट केएल राहुल का, या फिर वो ब्रेक जो बारिश की वजह से हुआ? आई थिंक दोनों ही था, बिकॉज अगर वो ब्रेक नहीं होती तो वो जो संयम से बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस मोमेंटम से बल्लेबाजी कर रहे थे वो नहीं टूटता। ये कहना नहीं है, आई मीन वी जस्ट मिस दिस पॉइंट कि लिटन दास ने एक्चुअली 2 कैचेस दिए थे। वो दोनों भारतीय फील्डर्स ले नहीं पाए या दूर रह गए, लेकिन वो 2 चांसेस दिए ज़रूर थे उन्होंने बल्लेबाजी में। लेकिन जिस तरीके से वो बैटिंग चल रही थी ना, वहाँ से ये कहना कि अगर ब्रेक नहीं आता तो बांग्लादेश जीता नहीं था, वो मुश्किल है, क्योंकि वो मोमेंटम तो बहुत ही बढ़िया था उनके पास। लेकिन टर्निंग पॉइंट, हाँ, ये कह सकते हैं कि गेम खुला, और ये शायद हम सभी जानते थे, एंड बांग्लादेश का डगआउट भी जानता था कि जैसे ही लिटन दास आउट होंगे, क्योंकि शंटो तो हार्डली उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, वो तो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में खड़े थे, सामने से सिर्फ लिटन दास बल्लेबाजी कर रहे थे, और वो ओपनिंग जैसे ही मिली, वहाँ से जो चाहिए था एक कॉन्फिडेंस दैट यस इंडिया कैन कम बैक इनटू दिस गेम, वो वहाँ से मिल गया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अतुल भाई, अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएं तो ये मुकाबला जो हमने जीता, उसके 3 अहम पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने 184 बना दिए। ये जो 10, 15, 20 रन आपको लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि 160 और 184 में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्योंकि आप जब बैटिंग करने आते हैं तो आपके पास कुछ स्कोप ही नहीं है डॉट बॉल खेलने का, और उसके बावजूद लिटन ने पारी खेल दी। मैं कहता हूँ वो तो कमाल था, ऐसा पलटवार मैंने बहुत कम देखा है। और विकेट से हमारी गेंदबाजों को वो सीन, वो मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। अगर मैं कोई टेक्निकल मिस्टेक ढूंढूं तो मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी ने आज कोई कसर छोड़ी नहीं थी मैच हरवाने की। तो इसलिए आगे गेंदबाजी के जो कोचेज हैं, बॉलिंग कोचेज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है कि किस तरह की गेंदबाजी करनी है। इतनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी, आप अगर यॉर्कर, आपको पता है कि आप अगर चौका छक्का बचा रहे हैं तो यॉर्कर से बच सकते हैं। यॉर्कर को अगर कोई मार जाए तो फिर आपकी गलती नहीं है, पर हमने लगातार जैसे जैसे मैच पकड़ते गए वैसे वैसे आप खाते चले गए। वो तो उनके हिट कनेक्ट नहीं हुए, आपके जो 3 कैचेज हुए हैं, और ऐसे में जो 3 अगर वो कनेक्ट हो जाते तो आप मैच गए थे। तो आपने परसेंटेज बॉलिंग नहीं की है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए। अपने गुड पॉइंट सबको पता है, आपने 184 बनाए, आपने विकेट्स ले ली शुरू में, आपको थोड़ा रेन फैक्टर का जो इक्वेशन निकल गया उसका फायदा हो गया। थोड़ा बांग्लादेश के पास डेप्थ इतनी नहीं थी शायद, वो फैक्टर्स हमें पता है, पर हम उससे ज़्यादा अगर आगे आपने जीतने का मन बनाया है तो उस पर फोकस करें जो आपने नहीं किया। ठीक, पर पाजी, कभी कभार आपको जब विश्व कप जीतना होता है तो आपको रब ऑफ द ग्रीन की जरूरत है, थोड़ा सा लक आपको जरूर चाहिए एक टूर्नामेंट जीतने के लिए, और शायद आज वो लक हमको देखने को मिला।